तो अगर आपको सुपरगर्ल का पहला टीजर ट्रेलर याद है और आपने हमारा ब्रेकडाउन देखा है तो हमने बताया था कि सुपरगर्ल का पहला टीजर कारा के सुपर कूल और फंकी साइड को दिखाता है। पर इस बार का जो ट्रेलर आया ना, ये एक चेंज ऑफ थीम को कैरी करता हुआ दिखता है। यहाँ हम कारा की सीरियस और लोनली साइड को देख सकते हैं और इस ट्रेलर को बनाया गया है उसकी जर्नी और उसके एक्सेप्टेंस को दिखाते हुए। पर ऑनेस्टली ये ट्रेलर मूवी के बारे में ना कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील कर रहा है और मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना सब कुछ बता देंगे और इसी रीजन से मैं आपको पहले से स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा क्योंकि डीसीयू ने शायद अपनी पूरी मूवी ही स्पॉइल कर दी है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है आउटर स्पेस से, जहां जीरो ग्रेविटी में सभी चीजें फ्लोट होती हुई दिख रही हैं और अगले शॉट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि बाहर दिखने वाला ये स्टार एक्चुअली में एक येलो सन है, क्योंकि इसी वजह से कारा आउटर स्पेस में मूव कर पा रही है और सरवाइव कर पा रही है। अब कारा बॉल को सुपरसोनिक स्पीड में फेंकती है क्रिप्टो के साथ खेलने के लिए। वहीं बैकग्राउंड में चलते हुए ऑडियो को सुनकर हम कह सकते हैं कि सुपरमैन मूवी के एंड में कारा जब क्रिप्टो को लेकर निकली थी उसके बाद कुछ दिन या हफ्ते बीते होंगे और इसी वजह से क्लार्क अपनी बहन को कॉल कर रहा है चेक करने के लिए। पर सुपरमैन एक चिंता भी जाहिर कर रहा है, जहां वो कह रहा है कि अगर तुम इसी तरह से प्लेनेट को छोड़ के बाहर जाती रही तो तुम यहाँ अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाओगे और शायद ये लोग कभी तुम्हारे अपने नहीं बनेंगे। और इसी वीडियो कॉल पे कारा जवाब देती है कि यही सच्चाई भी है क्लार्क। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो कॉल के इंटरफेस पर सुपरमैन का नाम क्लार्क लिखा हुआ है, ना कि कालेल। यानी कि कारा अपने कजन को खुद से उतना क्लोज नहीं मानती। वो बिलीव करती है कि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन होने से ज्यादा अपनी अर्थ की आइडेंटिटी से नजदीक है और ये दिखाता है कि कारा कितनी लोनली है और इसके बाद के सीन्स हमें उसका रीजन भी देता है। अब हम देखते हैं क्रिप्टॉन को, जहां आर्गो सिटी में किसी तरह का फ्यूनरल प्रोसेशन निकला है और उस प्रोसेशन के दौरान वहां पर बेबी क्रिप्टो भागता हुआ आता है। अब क्रिप्टो की बॉडी पर धूल लगी हुई है, यानी कि फ्यूनरल प्रोसेशन क्रिप्टन की तबाही के तुरंत बाद ही हो रहा है और फिर हमें क्रिप्टन की बर्बादी का मंजर दिख और ये भी दिखाई देता है कि किस तरह आर्गो सिटी ने खुद को प्रोटेक्ट किया था। अब इस पूरी स्टोरी को हमने बहुत ही डिटेल में अपने पिछले ब्रेकडाउन में कवर किया था, तो आप उसे तो जरूर चेकआउट कर लेना। और फिर हम देखते हैं कारा के पिता जोरेल को, जिसका रोल इस मूवी में डेविड क्रमोल्ड्स प्ले करने वाले हैं। तो जोरेल 14 साल की टीनेज कारा को अब फाइनली आर्गो सिटी से भी दूर भेज रहे हैं, क्योंकि लेड डिप्लीशन और क्रिप्टोनाइट की वजह से आर्गो सिटी भी खत्म होने वाली होती है। अब यहाँ पर एक डीप एनालिसिस पर ध्यान देना, तो लोअर वाइज कारा अपने कजिन क्लार्क से बहुत बड़ी है। क्रिप्टन की दवाई के वक्त कारा जब 14 साल की थी तब कालेल पैदा हुआ था। सो टेक्निकली कारा क्लार्क की बड़ी बहन है, पर कई सालों तक स्टेटस में रहने की वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ी और अर्थ पर पहुंचने के बाद कालेल नॉर्मल ढंग से बड़ा हुआ। इसलिए जब कारा अर्थ पर आई तो क्लार्क ऑलमोस्ट 30s में जा चुका था और कारा अभी भी अपने 20s में ही है। पर इसका मतलब ये भी है कि कारा क्लार्क से ज्यादा मेमोरीज कैरी करती है अपने होम वर्ल्ड की। उसने क्रिप्टन को, आर्गो सिटी को, सबको खत्म होते हुए देखा है। उसने अपने लोगों को, अपनी फैमिली, सबको मरते हुए देखा है। जब उसने आर्गो सिटी छोड़ी थी तब उसके जहन में उसकी क्रिप्टोनियन आइडेंटिटी छप चुकी थी और इसी वजह से डीसीयू में कारा अर्थ पर होके भी वो अर्थ को अब तक अपना नहीं बना पाई, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी असली दुनिया से तो बस एक ही साथी है जो उसके साथ है अब तक, और वो क्रिप्टो है। और यही रीजन है कि वो अर्थ छोड़कर फ्रीक्वेंटली भागती रहती है। वो अपने कजिन को असल नाम से नहीं पुकारती। तो सुपरगर्ल मूवी इस लोनलीनेस और एंग्विश वाले थीम को बड़े ही सटल तरीके से कैरी करता हुआ दिखेगा और इसीलिए कारा कहती है कि उसका घर वही है, उसका अपनापन वही है जहां क्रिप्टो होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कारा एक प्लैनेट पर अपने स्पेसशिप को लैंड करती है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि जब वो उड़ सकती है तो फिर स्पेसशिप क्यों? तो इसका जवाब यह है कि कारा स्पेस के उन सेक्टर्स में जाना पसंद करती है जहां मोस्टली रेड सन्स पाए जाते हैं और इसी वजह से वो अपने क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी का पूरा फायदा नहीं उठा सकती। अब इसके बाद हम देखते हैं कारा को क्राउड सर्फिंग करते हुए और ये वही बार होगा जहां कॉमिक में भी कारा भंड होने आई थी और मोस्ट प्रोबेबली वो इस सीन में भी नशे में ही है। अब इसके बाद हमें एक शॉट मिलता है जहां क्रिप्टो खेल रहा है, पर इसके बाद हम देखते हैं क्रेम ऑफ द येलो हिल्स को, जो कि कारा के शिप की तरफ जा रहा है। अब ये सीन सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो में है, जहां कारा को घायल करने के बाद क्रेम उसकी शिप चुराने का सोचता है और यहाँ पर हम वही देख रहे हैं। वही कॉमिक की तरह क्रिप्टो यहाँ भी क्रेम की तरफ भाग रहा है और क्रेम ने क्रिप्टो को एक पॉइजन डार्ट से शूट कर दिया है। पर यहाँ पर ना कॉमिक के कंपैरिजन में एक छोटा सा चेंज है। तो कॉमिक में इस पूरे सीन में एक्चुअली एक फाइट होती है और क्योंकि कारा रेड सन की वजह से वीक होती है तो वो क्रेम से फाइट बैक नहीं कर पाती। वहीं मूवी में इस सीन में कारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि रात भर नशा करने के बाद कारा यहाँ खुले में अपने हैंगओवर्स को झेल रही होगी और फिर क्रेम उसके स्पेसशिप को चुराने आ जाएगा और क्रिप्टो उस पर हमला करेगा, जिसमें क्रिप्टो घायल हो जाएगा। और क्रेम के चले जाने के बाद कारा बस ये चाहेगी कि वो क्रिप्टो को कैसे भी करके बचा ले। और फिर ट्रेलर में हम देखते हैं कि कारा क्रिप्टो के सामने बैठी हुई है और उसके पीछे रूथ खड़ी है, जो उसे बताती है कि क्रिप्टो को ठीक करने का एंटीडोट सिर्फ ब्रिगेंड्स के पास है। अब कॉमिक में तो कारा रूथी से बहुत पहले मिलती है बार में, पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रूथी भले बार में कारा से मिली है
पर उनकी बात क्रिप्टो के घायल होने के बाद ही हो पाएगी, जहाँ रूथी बताएगी कि जिसने क्रिप्टो को घायल किया है वो उसे जानती है और रूथी खुद क्रेम के पीछे पड़ी है। तो रूथी अब कारा को कन्विंस कर ही लेगी कि अब जब उसका और कारा दोनों का एनिमी सेम है तो उन्हें साथ में जर्नी पर निकलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि कारा 3 दिनों का टाइमर सेट कर रही है क्योंकि उसी वक्त के अंदर क्रिप्टो के लिए एंटीडोट लेकर आना होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं उस प्लैनेट को जिस पर कारा रुकी थी उसे बाहर से दिखाया जाता है और इसके बाद हमें पहला शॉट मिलता है स्पेस टायरेंट ब्रिगेंड्स का और बैकग्राउंड में रूथी कारा को क्रेम के बारे में बता रही है और फिर रूथी के डायलॉग के साथ में ही हमें उसका पास्ट भी दिखाया जाता है। अभी फ्लैशबैक सीन बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है जहां पास्ट में क्रेम ने रूथी के फादर को मार डाला था, पर यहाँ पर एक चेंज है। रूथी मेंशन करती है कि क्रेम ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था, जबकि कॉमिक्स में क्रेम ने रूथी के बस पिता को ही मारा था। उसकी माँ और उसके भाई सब जिंदा थे, पर मूवी में इसे चेंज किया जा रहा है ताकि रूथी के रेवेंज का वेट ज्यादा फील हो। अब इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लोट होता हुआ पब जैसा स्ट्रक्चर। अब कॉमिक में भी कुछ इसी तरह के हॉल्टिंग स्टेशन पर कारा और रूथी उतरते हैं जहां एक बार में कारा की झड़प भी हो जाती है। अब कॉमिक्स में तो इसका रीजन ये था कि पूरे यूनिवर्स में सुपरमैन के बहुत सारे दुश्मन हैं और कारा के सूट पर एस को देखकर सारे चोर लुटेरे कारा पर अटैक करने आ जाते हैं और शायद ऐसा कुछ यहाँ पर भी होता हुआ हमें दिख रहा है जहाँ कारा रूथी से कहती है कि बस ट्राई करना जिंदा रहने का। पर इस सीन में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है और वो ये है कि वो सारे स्पेस लुटेरे कारा पर ओपन फायर कर रहे हैं, बट स्टिल कारा उनसे लड़ पा रही है। अब ऐसा सिर्फ इसलिए हो पा रहा होगा क्योंकि अपनी जर्नी के दौरान कारा अब धीरे धीरे ऐसे स्पेस सेक्टर में एंटर कर रही होगी जहां येलो सन हो और धीरे धीरे उसके क्रिप्टोनियन पावर्स लौट रहे हो और यही रीजन है कि वो अकेले फाइट को कैरी कर रही है। पर अब इसके बाद आता है ये सीन जहां हम लोबो को देखते हैं और ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और इसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। तो इस शॉट में जब लोबो दिखता है वहाँ हम कारा और रूथी को नजदीक खड़ा देख सकते हैं। अब इन सब की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो दोनों लोगों को किसी ऑफर के लिए मनाने का ट्राई कर रहे हैं। अब ये ऑफर जो कुछ भी है उसे बताते बताते रूथी अपनी कहानी सुनाने लगी होगी, पर लोबो को उसकी लॉन्ग स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उसकी बातों से चिढ़ गया है। पर इस पूरी मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग सब प्लॉट ही यही होगा कि आखिर रूथी और कारा को लोबो की मदद क्यों चाहिए। और फिर हमें एक शॉट मिलता है आर्गो सिटी का और रूथी का वही पहले टीजर वाला शॉट है जहां स्पेस फेरी के अंदर वो अपना वेपन निकालते हुए दिखती है। फिर हमें दिखता है ये सीन जहां हम कारा को आउटर स्पेस में देख रहे हैं और उसके आसपास बहुत सारा कूड़ा कचरा सा भी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कारा के नीचे जो प्लैनेट है वो प्लैनेट अर्थ ही है, क्योंकि ये जो कूड़ा कचरा है वो एक सैटेलाइट का है, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ ना सैटेलाइट के सोलर पैनल्स दिख रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कारा इस सैटेलाइट के कचरे को क्लियर करने आई है या फिर नशे में भंड होके उड़ने की वजह से उसने खुद ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया है। और फिर हमें मिलता है ये मैजेस्टिक शॉट जहां अब एक येलो सन के प्रेजेंस में कारा फाइनली पावरफुल हो चुकी है और उसने शिप के प्लाज्मा कैनन के ब्लास्ट को बस अपने हीट विजन से काउंटर और ओवर पावर कर दिया। फिर हम देखते हैं कारा को एक प्लैनेट से बाहर निकलते हुए और फिर रूथी के एक क्लोजअप शॉट के बाद हम एक्चुअली इस मूवी के ना क्लाइमैक्स को देख रहे हैं जहां कारा रूथी को समझा रही है कि उसका रिवेंज उसके दर्द को कभी खत्म नहीं करेगा। अब जिसने भी कॉमिक्स पढ़ी है तो उन्हें पता होगा कि पूरी स्टोरी के दौरान कारा रूथी को यही समझाना चाहती थी कि अगर उसे बदला लेना है तो वो ले सकती है। इनफैक्ट ये काम वो खुद रूथी के लिए कर देगी क्योंकि क्रेम को मारना कारा के लिए बहुत ईजी है, पर क्या ये कभी उसके लॉस को, उसके दर्द को खत्म कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं कारा को ब्रिगेंड्स के शिप पर तबाही मचाते हुए। अब ये सीन कॉमिक्स में भी था, पर कॉमिक में जो नहीं था वो ये है कि यहाँ इस सीन में लोबो भी है जो कि ब्रिगेंड्स की ऐसी तैसी कर रहा है और इसी में हमें लोबो के फेमस बाइक स्पेस हॉक का भी शॉट मिलता है। वहीं सुपरगर्ल और ब्रिगेंड्स के फाइट के मल्टीपल शॉट्स के बाद हम देखते हैं इस शॉट को जहाँ क्रेम ने कारा को कुछ तो किया है जिस वजह से वो कमजोर हो गई है। पर यहाँ इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने लायक ये है कि कारा के नर्व्स ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, यानी कि क्रेम ने हो ना हो कारा पर क्रिप्टोनाइट यूज किया है जिस वजह से टेम्परेरीली कारा वीक हो गई है। अब अगर आप इस सीन में बैकग्राउंड पर नजर डालोगे तो भले ही वो ब्लर्ड है पर आपको दिखाई देगा कि ये ब्रिगेंड्स के शिप का डेक ही है, पर अभी वहां तबाही शुरू नहीं हुई है। यानी कि इस फाइनल फाइट में होगा ये कि कारा पहले क्रेम के यहाँ जाएगी, वहां उस पर क्रिप्टोनाइट यूज किया जाएगा, वो वीक हो जाएगी और बस वेट करेगी जब तक क्रिप्टोनाइट का असर चला नहीं जाता। पर तब तक क्रेम कारा को टॉर्चर करेगा और फिर वहां एंट्री होगी लोबो की जो कि सारे ब्रिगेंड्स को कूटना शुरू कर देगा और कारा को टाइम मिल जाएगा रिकवर करने का।
और एक बार रिकवर होने के बाद कारा खुद इस फाइट को टेक ओवर कर लेगी। और फिर हमें कई सारे शॉट्स मिलते हैं क्रैम के, रूथी के बचपन के और कारा की क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग के। और फिर हम कुछ ग्लिम्स देखते हैं कारा के जहां वो क्रिप्टो के साथ है और मे बी वो सीन अर्थ के हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं एक सीन जहां कारा रूथी के तरफ आता हुआ स्पेयर कैच कर लेती है। तो कॉमिक में भी क्रैम ने रूथी पर धोखे से हमला करने का ट्राई किया था, लेकिन वो उसकी उंगलियां काट देती है। पर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कारा खुद रूथी को बचा रही है। फिर आखिर में हम देखते हैं लोबो और कारा की एक इंटरेक्शन को, जहाँ वो लोबो को किसी से बचाती है और लोबो कहता है कि तुम वही नमूनी हो ना जो बार में मिली थी। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बार में कारा और रूथी के ऑफर को ठुकराने के बाद ये फाइट हुई होगी, जहाँ पर कारा लोबो को बचाने आई है और यही रीजन होगा कि लोबो कारा को पहचान गया है। तो देखो, ट्रेलर ब्रेकडाउन तो यही था। वैसे आप लोगों को सुपर गर्ल का ये ऑफिशियल ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जेसन मोमोआ जो आजकल हॉलीवुड में किसी भी रोल को मना नहीं कर रहा, वो फाइनली अब लोबो को भी प्ले कर रहा है। तो आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है जेसन मोमोआ को लोबो के रोल में देखने के बाद में? कमेंट में ये भी जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही ब्रेकडाउन्स और थ्योरी वीडियोस और भी आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर सुपर सुपर, पीस।